नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खास कविता को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी कविता है जो सीधे दिल में उतर जाती है। प्यार, किस्मत और त्याग की एक बहुत ही खूबसूरत और हाँ, थोड़ी दर्द भरी कहानी। तो चलिए इस इमोशनल सफर को शुरू करते हैं। देखिए, कविता की शुरुआत ही एक ऐसी कड़वी सच्चाई से होती है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। ये एक लाइन दिल की ख्वाहिशों और दुनिया की हकीकत के बीच का जो संघर्ष है ना, उसे सीधे सीधे हमारे सामने रख देती है। लेकिन इसके एक एक शब्द को समझने से पहले जरूरी है कि हम इसकी आत्मा को, इसके एहसास को महसूस करें। तो चलिए कुछ पल के लिए इस कविता में पूरी तरह डूब जाते हैं और इसे सुनते हैं। एक ओर हृदय में खुशी का सागर, दूजी ओर अश्रुओं की बौछार। तेरी शादी का आया संदेशा और मेरा मन हुआ लाचार। तू जानती थी मेरे मन की भाषा, फिर भी मौन रहे लब तेरे। मैं चाहकर भी कुछ न कह सका, सपने रहे अधूरे मेरे। ना कोई धन, ना कोई नौकरी, बस प्रेम भरा था जीवन में। पर प्रेम से पेट नहीं भरता, ये दुनिया चलती धन से। तेरी तकदीर में कोई और लिखा, ये किस्मत का है खेल। मैं बस दूर खड़ा निहारूं तुझे, दिल में समेटे दर्द का मेल। जब तू विदा होगी दुल्हन बनकर, मेरी आंखों में होंगे अश्रु, पर होठों पर हंसी होगी झूठी, तेरी खुशी में मेरा सुख। तो जहां भी रहे सदा मुस्काए, ये दुआ रहेगी हर पहर। तेरी दुनिया बसे चांदनी जैसी, भले मैं रहूं अंधेरों में डर। क्या याद तुम्हें आएगी मेरी? एक सवाल है मेरे पास, उसका जवाब क्या तेरे पास? तो ये थी कविता। यकीनन इसने हम सबके दिलों पर एक असर छोड़ा है। अब चलिए जरा इसके शब्दों की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। और शुरुआत करेंगे उस पहले इमोशनल झटके से। तो पहला भाग है पहला झटका। यहां हम देखेंगे कि कैसे कवि ने शुरू की कुछ लाइनों में ही खुशी और बेबसी की एक अजीब सी कश्मकश हमारे सामने रखती है। ये देखिए, कविता शुरू होती है एक बहुत ही गहरे विरोधाभास से। एक तरफ जिससे प्यार है, उसकी शादी की खुशी का सागर है, और दूसरी ही तरफ अपने टूटे सपनों के लिए अश्रुओं की बौछार है। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये एक ही वक्त में खुशी और गम का एक मिला-जुला बहुत ही कॉम्प्लेक्स एहसास है। यहाँ कवि ने बहुत ही कमाल की इमेजरी इस्तेमाल की है। सागर और बौछार जैसे शब्द उनकी मिली-जुली भावनाओं को दिखाते हैं। ये उस प्यार की ट्रेजेडी है जिसे कभी कहा नहीं गया, जहां दोनों को एहसास था पर होंठ खामोश थे, और इसी खामोशी ने कवि को लाचार महसूस कराया। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये लाचारी आई कहां से? तो चलिए अब उस असल वजह को समझते हैं जो इस लाचारी के पीछे है। एक ऐसा संघर्ष जो हमेशा से रहा है, प्यार बनाम पैसा। और पता है, यही इस कविता का दिल है। एक तरफ है प्रेम, सपने और मन की भाषा, मतलब कवि की अपनी अंदर की दुनिया। और दूसरी तरफ क्या है? नौकरी, पैसा, पेट भरने की चिंता, यानी दुनिया की असलियत। तो यहां साफ साफ दिखता है कि कैसे दिल की अमीरी दुनिया की प्रैक्टिकल जरूरतों से टकरा रही है। अब हम कविता के सबसे इमोशनल हिस्से में आते हैं, निस्वार्थ इच्छा। यहां हम देखेंगे कि कैसे कवि अपने दर्द को प्यार के सबसे ऊंचे रूप यानी त्याग में बदल देता है। ये लाइनें, ये निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा हैं। कवि सिर्फ ये नहीं चाहता कि उसका प्यार खुश रहे, बल्कि वो उस खुशी का हिस्सा बनने का फैसला करता है, भले ही उसके लिए उसे झूठी हंसी का नकाब पहनना पड़े और अपना सारा दर्द अंधेरों में छिपाना पड़े। ये त्याग कितना गहरा है, ये यहाँ साफ दिखता है। ये सिर्फ एक झूठी मुस्कान नहीं है, ये किसी और की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का एक बहुत बड़ा फैसला है। उनके लिए चांदनी की दुआ करना और खुद के लिए अंधेरा कबूल कर लेना। ये कोई चुपचाप सहा गया दुख नहीं, बल्कि एक एक्टिव बलिदान है। हर कहानी का एक साफ सुथरा अंत नहीं होता, है ना? ये कविता भी हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचाती, बल्कि एक गहरे और अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस आखिरी लाइन से कवि पूरी कहानी का फोकस अपने दर्द से हटाकर एक उम्मीद पर ले आता है, एक साझा याद की उम्मीद पर। यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है, जो इस कहानी पर हमेशा एक साए की तरह रहेगा, और शायद यही बात इसे और यादगार बनाती है। तो हमने कविता के हर पहलू को देख लिया है। चलिए अब इस पूरी इमोशनल जर्नी को एक साथ रखकर देखते हैं और कविता का असली सार निकालते हैं। ये पूरी यात्रा कुछ ऐसी है। असलियत के झटके से शुरू होती है, फिर किस्मत को मान लेने तक पहुंचती है, उसके बाद निस्वार्थ प्रेम में बदल जाती है,
और आखिर में एक अनसुलझे सवाल पर आके ठहर जाती है। ये एक दुखद लेकिन बहुत ही गहरी और खूबसूरत यात्रा है। और अंत में कविता का असली संदेश यही है, इसकी ताकत किसी हैप्पी एंडिंग में नहीं है, बल्कि उस खामोश इज्जत और उस गहरे प्यार में है जो किसी को खुशी खुशी जाने देने में छुपा है। और ये कविता हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच्चा प्यार हमेशा किसी को पाने में ही है, या कभी-कभी उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती जाने देने में होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।